तो यार ये वीडियो ना मैं बनाना नहीं चाहता था, मतलब मेरा कोई लेना देना है नहीं कुछ खास यूट्यूब से, या समझ रहे हो ना कि मेरी ये पहली वीडियो है। तो बट ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ उन सब की आवाज़ बन के, जो एक क्रिकेट फ़ैन है या फिर जो इंडियन क्रिकेट फ़ैन है या ओवरऑल क्रिकेट फ़ैन है। मतलब मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े दोगले और हिपोक्रेट इंसान देखे, उसमें मैं ए बी क्रिकिन खो वाले को भी मानता हूँ, क्योंकि उसका भी यही सीन है। पहले वो सूर्य कुमार यादव को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, उससे पहले उसने हार्दिक पांड्या को कितना क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। मगर अगर उससे भी कोई दोगला, ज़लील और मतलब बेकार जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, अगर मैंने कोई इंसान देखा है जिसका मतलब दोनों पैर भी अगर हम नापे ना तो एक पैर छोटा होगा, एक लंबा होगा, इतना बड़ा दोगला और वो इतना बड़ा पलटू इंसान है, वो है पाकिस्तान का फुरकान भट्टी। ये बंदा अपने आप को जो क्रिकेट जर्नलिस्ट कहता है। अब इसने बकचोदी शुरू तो काफ़ी टाइम से की हुई है, जो अभी आपको पता है जो सीन हो रहा है कि पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है कि हम भाई T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, बट जो 15 फ़ेब को इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। तो यार ये वीडियो ना मेरी थोड़ी आराम से सुनना, इसमें कोई मतलब कोई हाई लेवल एडिटिंग नहीं है या कोई हाई लेवल कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ जो आपके दिल में भी होगी, जो मेरे दिल में भी आई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और बहुत ही मतलब है ना, अगर इसके तक ये वीडियो पहुंच जाए ना तो इसकी आंखें ऐसी खुलेंगी कि खुलेगी खुली रह जाएंगी। सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पे बात करूँ कि जो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, मगर 15 वाला ना इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। सबसे पहले तो यार 3-0 से तुम एशिया कप में ज़लालत तुम्हारी हुई इतनी ज़्यादा, तो तुमने रोना शुरू कर दिया, हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक। तो यार हम एज ए क्रिकेट फ़ैन, इंडियन क्रिकेट फ़ैन, आपको भी पता है कि हम ना टीम को ऊपर रखते हैं। अगर ऐसा आपको भी पता होगा कि जब विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी कुछ साल, 1-2 साल, तो लोगों ने विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज़ किया। जब रोहित शर्मा कुछ गलत करते हैं तो ऐसे एक टीम एफर्ट होता है कि मतलब क्रिटिसिज्म होता है। अगर आप अभी भी देखो, जब रिसेंटली इंडिया अंडर 19 हारी थी अभी पाकिस्तान से, तो क्रिटिसाइज़ हुआ कि यार तुम कैसे खेल रहे हो। बट यहाँ पर 3 मैच लगातार ज़लालत भरे हारने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने क्या रोना शुरू किया कि यार हैंडशेक नहीं किया हमसे, हम लड़की हैं, हम रूठ जाएँगे, हमसे हैंडशेक कर लो, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं तुमसे। ओ भाई तुम क्या इंसान हो? तुम्हें हैंडशेक ही पड़ी है। तुम कल को इंडिया को हरा के हैंडशेक मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई बातें हैं? मतलब तुम मर्दों की टीम हो, जेंटलमैन गेम कहने के लिए जेंटलमैन गेम है। तुम 11 मर्द हो, तुमने क्या मतलब औरतों के लिए हथकंडे अपनाए हुए हैं कि हारने के बाद हारने के बाद तो तुम्हारा मुंह ऊपर उठना नहीं चाहिए। तुम हैंडशेक कह रहे हो, तुम्हें तो होना चाहिए कि हमें मुंह हमारे बंद करवा के छुपा के हमें किसी तरीके से ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दो कि इतनी जलालत, हम 3-0 से हारे हैं अभी रिसेंटली, और तुमने ये ड्रामा शुरू किया। ठीक है, अगर यही चीज़ इंडियन टीम करती ना, हम इंडियन टीम को भी क्रिटिसाइज करते कि भाई तुम परफॉर्मेंस से हमें हराओ, तुम परफॉर्मेंस करके उनको हराओ, उसके बाद तुम कुछ बोलने लायक भी हो। परफॉर्मेंस तुम्हारी जीरो और तुम बातें कर रहे हो कि हम मैच नहीं खेलेंगे या फिर हम हैंडशेक नहीं करेंगे। तो मतलब कौन सी दुनिया, कौन से प्लेनेट में तुम रह रहे हो, कौन सी तुम्हारी सोच है ये। चलो ठीक है, वो बात होगी। उसके बाद इंडियन टीम एक ऐसे एरा में अभी चली कि मतलब सभी टीमों की फटी पड़ी है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन्हीं की फटकी जो इन्होंने बैकआउट कर लिया वर्ल्ड कप से, इंडिया मैच खेलने से। उसके बाद आते हैं ये भाई साहब, जिनको लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है, या पाकिस्तान मतलब एक तो बस एक सेंटेंस सीखा हुआ है, घुटनों पे आ जाएगी आईसीसी, ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टर। अबे भाई चोमू पागल इंसान, जब तेरे में इतना दिमाग नहीं है ना तो तू बकचोदी मत किया कर। इसको लगता है कि पता नहीं क्या इंडिया अब घुटनों पे आ जाएगा या बीसीसीआई की फट गई, चार होगी। अबे भाई बीसीसीआई की 4 to 5 बिलियन की इनकम या जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सिर्फ आईपीएल से आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक मैच बाइकआउट करने से उनको कुछ फर्क पड़ जाएगा? घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हारे बाइकआउट का रीजन है क्या? मतलब लिटरली तुमने किस चीज़ पे बाइकआउट किया? क्या तुम्हारे पास क्या रीजन है? तुम्हारे साथ तो कोई लेना देना नहीं था, बात हुई बांग्लादेश के साथ, तो तुम बीच में घुस के फालतू की बकचोदी कर रहे हो। और ये बंदा इतना दोगला है फुरकान भट्टी, इसने अपने टीम प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज किया ही किया, चाहे वो बाबर हो, इसको उसके लिए भी गालियां पड़ती है, बाबर को क्रिटिसाइज करेगा। अभी शादाब खान के लिए ये इतना चीखा कुत्तों की तरह ये चीखता, इसका गला मतलब ऐसे पागल नहीं होता जैसे कोई पागल हो जाता है जिसको मतलब कुछ मतलब मेच्योर ही नहीं हुआ, ये मतलब मेच्योर नहीं हो पाया। जैसे बच्चे होते हैं ना 7-8 साल के जो चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही पागलों की तरह, ये वो बंदा है। और इसको लगता है मेरे पास पता नहीं कौन सी नॉलेज है, चैट जीपीटी से स्टैट उठाएगा और बातें ऐसी बड़ी बड़ी चोदेगा जैसे पता नहीं कौन हूँ मैं। कभी कहेगा मेरा टिकटॉक मेरे हाथ में है पाकिस्तान का, कभी कहेगा मैंने सैम अयूब को फ़ोन कर दिया, कभी कहेगा मेरे पास फ़खर समान का नंबर है। अबे भाई तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? या पागल वागल हो गया या कोई बड़ा ही नहीं हो पाया कभी ज़िंदगी में? ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि सारे व्यूज़ इसके चैनल के सिर्फ बाबर आजम। या शादाब खान अभी आया था तो ये बोल रहा था कि शादाब खान कैसे आ गया टीम में, इसने क्या किया ऐसा। अब शादाब खान ने एक मैच विनिंग लास्ट इनिंग खेली, अब उसके चाटना शुरू हो गया। मतलब तेरा कोई स्टैंड है? तू व्यूज़ के लिए इतनी बकचोदी करता है, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, वीडियो कमिंग टुनाइट 7:30 बिग रिवील, उसके बाद कहेगा मैं तो इंडिया में बात नहीं करता, और ऊपर से सारी बात टॉपिक सारा इंडिया के ऊपर करता है। तुम यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस बात की कि तुम मैच हारने के बाद तुम इतनी सब बातें कर रहे हो? तुमने मैच जीते होते ना, इंडिया को फाइनल में भी हरा दिया होता ना, मैं तब भी कहता कि तुम्हारी कोई इज्जत है। जैसे होता है ना कि कोई लड़की अगर भाग जाए ना घर से, तो उसके ऐसा कहते हैं कि उसके घर वालों की भी इज्जत साथ में वो लेगी। तुम मैच हार के आगे से चौड़े हो रहे हो, मतलब किस बात के लिए? कोई कोई तुम्हारा कोई है कुछ कि तुमने कुछ किया हो जिंदगी में, तो तब मैं मानूं। कर लो भाई, बाइकआउट कर लो, हमें क्या है, तुमने वैसे भी आके हारना ही था।
कुत्ते की मौत तुम हारे हो यार। तुम क्रिकेटिंग फील्ड में अगर इंडिया को लड़के हरा के ये बात तब भी नहीं मतलब बोलना तुम्हारी बनती, बट अगर तुम कहीं हरा के ये चीज़ करते हैं ना तो हम भी कहते हैं कि हाँ यार ठीक है इन्होंने हराया। अरे यार तुम मतलब कौन सा तुम्हारा दिमाग है। और ये बंदा खास करके, और एक और है वो अरसलान सी भी है, पता नहीं क्या है उसकी भाई यही बकचोदी है। दो बंदे जो हैं सही, जो कि सही मतलब कुछ कहते हैं, एक तो वो एपेक्स स्पोर्ट वाला है और दूसरा वो वासे हबीब, दोनों बंदे जेन्युइन है, वो जेन्युइन क्रिकेट पे बात करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनको भी पता है कि ये क्या मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आके ये बोल दिया कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे। भाई तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारे साथ तो कोई बात हुई भी नहीं। अगर इतनी बकचोदी है तुम्हें तो फिर मतलब तुम्हारी कोई सेंस बनती है इस चीज़ की कि बांग्लादेश तो अब आउट हो चुका है, वो मामला खत्म हो गया, बिल्कुल मतलब ज़मीन के अंदर घुस गया। बांग्लादेश तो वापस आ नहीं सकती, स्कॉटलैंड को तो वापस आ नहीं सकते। तो तुम्हारी ऐसी कौन सी जगह में मिर्ची लगी जो तुमने कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे, और मिर्ची के बाद तुम ये सोच रहे हो कि हमने मतलब पता नहीं बहुत नुकसान कर दिया आईसीसी का या इंडिया का। पाकिस्तान मीडिया और ये गधा मतलब कोई कहते हैं ना गवार इंसान, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता है कि बोलता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बाकी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। इंडिया के लोग जो ये बात करते हैं कि आईसीसी सैंक्शन लगा देगी, ये बंदा क्या कह रहा है, आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई उसके बाद ये बंदा सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़ रहा है कि आईसीसी ने कहा कि तुम मिलके कुछ ऐसा कर लो कि ब्रॉडकास्टर्स को हर्ट ना हो। अच्छा, ऊपर का जो इतना बड़ा पर्चा आईसीसी ने तेरी ऐसी जगह पे मार के दिया है को ना, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं गाली भी दे दूँ, मेरा क्या है मतलब, मेरे को कौन सा कोई ऐसा कोई कैरियर बनाना है यूट्यूब पे। तो भोसड़ी के तूने इतना बड़ा पर्चा ऊपर वाला नहीं पढ़ा, नीचे की एक लाइन पढ़ के तू बकचोदी कर रहा है कि आईसीसी ने कहा कि भाई तुम मिल बांट के कुछ कर लो कि ब्रॉडकास्टर हर्ट होंगे। तो जो ऊपर आईसीसी ने डंडा इतना बड़ा दिया ना किलों वाला गांड में, कि याद रखना तुम्हारी क्रिकेट सफर करेगी और तुम्हारी क्रिकेट जो एक पूरा इकोसिस्टम है क्रिकेट का वो तुम डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारी क्रिकेट को भी इम्पैक्ट होगा। जो 35 मिलियन का फंड तुम हर साल ले रहे हो ना, वो 35 रुपए का भी नहीं मिलेगा, याद रखना। और दूसरी बात यार, तुम क्रिकेट में तुमसे कुछ होता नहीं, बेकार तुम्हारी टीम, बेकार तुम्हारे प्लेयर, तो तुम बकचोदियाँ इतनी ज़्यादा कर रहे हो। और ऊपर से ये और सीबीआई अरसलान चीखें निकल गई इंडिया की। अबे भाई इंडिया को क्या फर्क पड़ा तुम्हारे बाइकआउट करने से, मेरे को कोई बता दे। बस फैंस को इतना हुआ कि हमने देखना था यार कि 300 रन बजेंगे उस मैच में 15 को, वो हम नहीं देख पाएंगे अगर तुमने बाइकआउट कर दिया। बाकी इंडिया को क्या घंटा फर्क पड़ा, तुम्हारी तो इंडिया बीसीसीआई से कोई लेना देना ही नहीं था। अगर तुम्हारी आईसीसी से कुछ था तो भाई तुम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलते। तुम आके कह रहे हो कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। क्यों इंडिया वाला तुम इसलिए नहीं खेलोगे क्योंकि तुम्हारी 4 चीथड़े होते हैं ना, तुम्हारे 800 चीथड़े हो चुके हैं फटके। ये मतलब तुम्हारी बस हो चुकी है देख के कि ये क्या हो रहा है। जिस दिन इन्होंने 200 बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इनको लगा देखो 200, उस दिन इंडिया ने 270 प्लस मार दिया स्कोर। तो भाई ये फुरकान कट्टी, जिसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ क्रिकेट का या बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, तो भाई तू इतना बड़ा गधा है क्या मैं तेरी वीडियो लगा लगा के भी तुझे वो करूँ ना कि तेरे पॉइंट्स बताऊँ कि तू कितना बड़ा दोगला या कितना बड़ा पलटू है। तो मतलब उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। मेरे को ये था कि यार ये क्या बंदा, कौन सी सोच में ये जीते हैं ये लोग, या इनके दिमाग में क्या चीज़ भरी हुई है जो इनको इतनी सी भी सेंस नहीं है, ना इनको कुछ पता कि भाई जिस बंदे की तुम्हारी वर्ल्ड क्रिकेट में क्या इज्जत है, क्या हो तुम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ना हो तुम्हें कुत्ता नहीं कोई पूछता। एक तुम्हारा प्लेयर था बाबर आजम, उसकी भी बस हुई पड़ी है, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा। तुम भाई पहले क्रिकेट के मैदान में कुछ करके दिखाओ, फिर तुम जितना मर्जी बोलो। आज ये इंडिया को कहते हैं कि इंडिया हैंडशेक नहीं करती। भाई तुम भी मत करो, तुम भी मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम हराओ, तुम भी मत करो। हम तो नहीं रोने वाले कि हैंडशेक नहीं किया, हम ऐसे लड़कियों वाली हरकतें नहीं करते कि हैंडशेक नहीं किया। और एक बात और, अगर अब तुम इस फैसले पे आ ही हो कि इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे, तो मेरी लास्ट बात ये फुरकान टट्टी को, भट्टी को, अरसलान, परसलान, चरसलान, चरसी जो भी है, इसको ये है कि अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पीसीबी ने ये यू टर्न लिया कि हम खेलेंगे, तो मैं ना तुम्हारे लिए चूड़ियाँ, मतलब पूरे जितने भी तुम हो सबके लिए चूड़ियाँ भेजूंगा, वो ज़रूर पहन लेना। और याद रखना कि ये ना इतनी बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी बात होगी कि उसके बाद अगर तुमने फिर बकवास करी तो तुम्हारे मुंह के अंदर आके मैं एक ऐसी चीज़ डालूंगा जिससे ऐसी चीज़ निकलेगी, डालूंगा काला निकलेगा सफ़ेद।